नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। आज है हमारा डे 27 ऑफ 2030 योगा सीरीज, जिसमें हम 20 मिनट के लिए अगले 30 दिनों तक योग अभ्यास करते हैं। ये स्पेशली क्यूरेटेड है उन महिलाओं के लिए जो प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं, अपनी सेहत के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं कि सिर्फ मात्र 20 मिनट के लिए हम योग आसनों का प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करते हैं और 20 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप को, अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम डेडिकेट करते हैं। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें आज हम 2 प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, साथ में ओम मंत्र चैंटिंग करेंगे। तो जो हम आज एक नया प्राणायाम करेंगे वो हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। साथ ही साथ हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमने पहले की भी क्लासेस में करा है। तो दोनों ही प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। अगर हम फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी लेवल्स को वो दूर करता है। जैसे काम करते करते काम की एंजाइटी होती है, घर पे हमें अपने फैमिली की, हमारे रिलेटिव्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, उसकी एंजाइटी होने लगती है। घर पे ज़्यादा रह के या काम में ज़्यादा रह के या दोनों को एक साथ मैनेज करने में बहुत स्ट्रेस हो जाता है फीमेल्स के लिए। तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है। इससे आपके माइग्रेन के रोग, आपके सर दर्द के, एंजाइटी के डिफरेंट चीज़ें, पार्किंसंस आदि समस्याएं दूर होती हैं। ये कंसंट्रेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो माइंड की तरंगे होती हैं, जो गुंजन चलते रहते हैं माइंड में, उसको भी भ्रमर के ध्वनि के साथ सम करता है। जो हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे वो हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम का, जैसे कि अगर हम नाम में देखें, कपाल जमा भाती, तो कपाल का मतलब होता है हमारा स्कल एरिया, हमारा सर का एरिया, हमारे माथे का एरिया। और भाती, भाती का मतलब होता है शाइनिंग, ज्वाला, एक प्रज्वलित कोई चीज। तो कपाल भाती मतलब होता है शाइनिंग ऑफ द स्कल। ऐसा प्राणायाम जिसके अभ्यास से हमारे मुखमंडल पे, हमारे फेस पे ओज आए, तेजस आए, सुंदरता आए, उसको हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है, सभी के लिए बहुत लाभकारी है। ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी विकार होता है, आपके हृदय से कोई रिलेटेड कोई विकार होता है, आपके ब्लड रिलेटेड कोई विकार होता है, ये सबको दूर करता है। कफ को भी ये शांत करता है, कफ को ये काटता है। साथ ही साथ ये आपके जो मुखमंडल होता है, आपके फेस पे ये ओजस लेकर आता है, तेज लेकर आता है। अगर आप इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहे तो ये आपके काफ़ी अन्य रोगों में ये सहायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ओवरऑल ये सबके लिए रिकमेंडेड होता है करने के लिए। सिर्फ जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जो अभी मासिक अपने दौरान में हैं, उनके लिए ये निषेध है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया आदि दिक्कत है तो आप बहुत सूक्ष्म तरीके से अभ्यास करेंगे, ज़्यादा पेट को अंदर या बाहर संकुचित नहीं करेंगे। अगर इसकी हम प्रक्रिया देखें तो हम किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाते हैं। ध्यानात्मक स्थिति में बैठने के पश्चात आप अपने दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे स्थित करें। उसके बाद आप फोकस करें। हम स्टार्टिंग बिगनर्स में फोकस करते हैं कि हमारे सामने एक मोमबत्ती रखी है और हमें उस मोमबत्ती की लौ को अपनी नासिका से बुझाना है, मुख से नहीं ब्लो आउट करना, नासिका से बुझाना है। तो आप कैसे करेंगे? नासिका से श्वास को बाहर छोड़ के। तो जो कपाल भाती में फोकस होता है वो यही होता है कि हम श्वास को बाहर छोड़ने की तरफ, रेचक जिसे हम कहते हैं, रेचक पे हम फोकस करते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने में होना चाहिए। श्वास स्वतः ही अंदर अपना आप ही बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ संकुचित होगा। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये
इस प्रक्रिया से हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, वो सारे के सारे चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये चक्र को एक्टिवेट करने का भी। तो हम कोशिश करेंगे और हमारा फोकस रहेगा सिर्फ एक्सेलिंग द ब्रेथ आउट एंड द ब्रेथ इन विल बी ऑटोमेटिक। सो हम इसी के साथ अभ्यास करेंगे। हम 1 सेकेंड में एक बारी श्वास को छोड़ेंगे, बहुत जल्दी श्वास को नहीं छोड़ेंगे, ये आपको नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे आपका बीपी बढ़ सकता है और इससे आपको हृदय रोग भी हो सकते हैं। तो हमें कपालभाति के माध्यम से अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, हृदय के रोगों को दूर करना है, ना कि उनको लेकर आना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने प्राणायामों के अभ्यास को। तो आप किसी भी ध्यानात्मक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। आपकी कमर व गर्दन दोनों सीधी, दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और घुटनों पे स्थित कर देंगे। जेंटली क्लोज योर आईज, इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली। श्वासों को स्वतः ही भरें व स्वतः ही छोड़ें। नॉर्मल इनहेल एंड नॉर्मल एक्सेल करें। एक हल्का सा सूक्ष्म ध्यान केंद्रित करें अपनी आती जाती श्वासों पर। श्वासों पे एक हल्का सा ध्यान केंद्रित करने के पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जेंटली ओपन योर आईज। चलिए करते हैं शुरू कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास को। तो हम इमेजिन करेंगे एक मोमबत्ती हमारी नासिका के पास है। नाउ लेट्स ब्लो दैट कैंडल फ्लेम फ्रॉम आवर नोज। तो एक्सेल करते हुए, अगर आप स्टार्टिंग की अवस्था में आपको अपने पेट पे हाथ रखना है, तो आप अपने पेट पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है और जब आप श्वास भरे स्वतः ही पेट फूल रहा है। जब आपको कुछ देर प्रैक्टिस हो जाए मोमबत्ती को इमेजिन करते हुए सांस को बाहर छोड़ने की और स्वतः ही सांस लेने की, उसके पश्चात आप नॉर्मली अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अभ्यास को करेंगे। जेंटली क्लोज योर आईज एंड फील द प्रेशर, अ जेंटल एंड healing pressure coming in your abdomen region, activating all the organs in your abdomen, eliminating all the problems of the abdominal area, also activating the chakras present here and relieving the
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कफ दोष, साइनस, कोल्ड, नज़ला, जुकाम आदि की समस्याओं को। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड प्राणायाम अभ्यास, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा भ्रामरी प्राणायाम के विषय में, भ्रामरी मतलब भंवर की तरह गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना, तो इसको हम कहते हैं हमिंग बी ब्रीदिंग ऑल्सो। तो हम इसमें भंवर जो बी होता है उसकी तरह हम गुंजन करते हैं। तो इस गुंजन से क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के विकार होते हैं वो सारे के सारे दूर होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, पार्किंसंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपर टेंशन हो जाना, हाइपर माइंड की एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम को ये काम डाउन करता है। एमएनडी जो एसएलई एमएनडी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, ये उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसका अभ्यास आप लंबे समय तक के लिए भी कर सकते हैं, पर एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर के अभ्यास के लिए आप इसको 5 से 6 बारी आप इसकी साउंड, हमिंग साउंड निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हुए हाथों की हम पोजीशन लेते हैं, हाथों की मुद्रा बनाते हुए हम श्वास को भरते हैं, गहरा लंबा श्वास भरते हैं हम 4 से 5 सेकंड के लिए, और फिर हम 10 से 15 सेकंड में श्वास को हमिंग साउंड के साथ, भंवर की गुंजन के साथ छोड़ते हैं। तो हम करेंगे अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। जिन्होंने ये अभ्यास पहली बार कर रहे हैं वो एक बार इस अभ्यास को कैसे करना है देख सकते हैं, उसके पश्चात आप अपने अभ्यास को स्वतः ही स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए, अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स को आईलिड्स पे हल्के से प्लेस करेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रोज की तरफ, लिटिल फिंगर ऑन योर चीक्स, थंब क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द ईयर्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale out, closing your mouth and making a sound of a humming bee. भंवर की तरह गुंजन करने के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम को विराम देंगे। हाथों को नीचे करते हुए घुटनों पे स्थित कर लेंगे। इसी शांति गुंजन को, वाइब्रेशंस को
अपने पूरे मस्तिष्क में, तन मन में गूंजता हुआ देखेंगे। इस गुंजन से आपके मस्तिष्क के विकार, मानसिक रोग, तनाव दूर होते हुए और शांति व सकारात्मक तरंगे फैलती हुई। इसी के पश्चात करेंगे हम ओम का उच्चारण। पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। 5 बारी हम लघु ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात दीर्घ ओम। इसके पश्चात करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। 5 बारी दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद 5 बारी लघु ओम का उच्चारण। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम उच्चारण। करेंगे 5 बारी लघु ओम का उच्चारण। ओम 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 ओम। इसी ओम की शांति में स्थित होते हुए अपने असल स्वरूप ब्रह्म को पहचानेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।